हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा टॉटोमेरिज्म। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं बेटा कि जिन लोगों ने भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है या रेजोनेंस नाम का टॉपिक नहीं पढ़ा है वो इस लेक्चर को ना करें। तो एक्चुअल में टॉटोमेरिज्म हम 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसमें काफी ज्यादा अलग अलग कंसेप्ट हमें पढ़ने होते हैं। वो दोनों लेक्चर आपको नहीं करने हैं अगर आपने कभी भी रेजोनेंस नाम का टॉपिक या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एक्चुअल में इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, आइसोमेरिज्म के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने पहले कभी रेजोनेंस नाम का फिनोमेना पढ़ लिया है वो इस लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं पढ़ा है, जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस वाला फिनोमेना पढ़ चुके होंगे उसके बाद आप इस वाले लेक्चर पर आकर इन दोनों लेक्चर को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है ना। अदरवाइज अगर आप बिना रेजोनेंस पढ़े हुए यहां पर पढ़ोगे या बिना इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़े हुए इसको देखोगे तो कुछ ना कुछ पोर्शन ऐसा रहेगा जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टॉटोमेरिज्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्यों? अगर एक्चुअल में आप एनसीईआरटी में देखोगे तो टॉटोमेरिज्म नाम से अलग से कोई टॉपिक नहीं दिया है, लेकिन जब हम रिएक्शंस वाले पार्ट पर जाते हैं, रिएक्शंस वाले दूसरे चैप्टर्स पर जाते हैं तो उसमें कुछ रिएक्शंस हैं जिसमें हमें टॉटोमेरिज्म की जरूरत पड़ती ही है। तो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए और इसमें एक्चुअल में बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। आज के लेक्चर में, क्योंकि हम टॉटोमेरिज्म के 2 लेक्चर करने वाले हैं, आज वाले लेक्चर में हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे टॉटोमेरिज्म होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, कहां पर टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, कहां पर टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, और टॉटोमेरिज्म के कितने टाइप हैं। ये जो 3 चीजें हैं ये आज वाले लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाले लेक्चर में ये देखेंगे कि कहां पर टॉटोमेरिज्म जहां पर भी पॉसिबल होता है वहां पर कैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, रिएक्शन किस तरीके से होती है, क्योंकि एक्चुअल में ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं इसमें। ठीक है, जब एक टॉटोमर दूसरे टॉटोमर में कन्वर्ट होता है, मतलब एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में जब कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये वाला जो आइसोमेरिज्म है, टॉटोमेरिज्म जो है, बाकी सारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि हम एक एग्जांपल से समझते हैं फिर डेफिनेशन पर जाएंगे। अगर हम बात करते हैं किसके, जैसे यहां पर बात कर लेते हैं ये पेंटेन 2 ऑल की, और यहीं पर इसका एक पोजीशन आइसोमेरिज्म होता है पेंटेन 1 ऑल। तो अगर पेंटेन 1 ऑल और ये जो पेंटेन 2 ऑल है, ठीक है, एक कंपाउंड को अगर हमें दूसरे कंपाउंड में, एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करना होता है तो ये अपने आप नहीं होता, हमें बहुत सारी रिएक्शंस करवानी होगी, और बहुत सारी रिएक्शन करवाने के बाद ये एक जो टॉटोमर, ये एक जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है ये दूसरे स्ट्रक्चरल आइसोमर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, लेकिन ये जो टॉटोमेरिज्म है ये टॉटोमेरिज्म अलग है। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, जो एक आइसोमर होता है वो दूसरे आइसोमर में अपने आप कन्वर्ट होगा, चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, किसी भी मीडियम में एक टॉटोमर दूसरे टॉटोमर में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, टॉटोमेरिज्म की डेफिनेशन किस कैसे लिखते हैं? ठीक है, टू कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, टू कंपाउंड्स with with same molecular formula, same molecular formula exist in exist in exist in टू या मोर देन टू भी हो सकता है, टू, ठीक है, और मोर देन टू कंपाउंड्स, मोर देन टू कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब इस डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है ये भी समझेंगे, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। exist in dynamic equilibrium with each other। ठीक है, या दे आर इंटरकन्वर्टिबल विद इनटू ईच अदर, मतलब एक दूसरे में वो इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, और इंटर कन्वर्टिबल मतलब एक जो टॉटोमर है या एक आइसोमर जो रहेगा जो कि टॉटोमरिज्म शो करेगा वो दूसरे आइसोमर में इजीली कन्वर्ट हो जाता है। एक एग्जांपल के लिए समझना, फिर बाद में हम ये समझेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल में ये चीज पॉसिबल है और किस में पॉसिबल नहीं है। एग्जांपल के लिए समझना बेटा, यहां पर एक मॉलिक्यूल कौन सा है, CH3C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है, CH3। तो होता क्या है, एसिडिक या बेसिक मीडियम, किसी भी एक मीडियम में यहां से क्या होता है, एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाता है,
ये जो 3 हाइड्रोजन है कैसे शिफ्ट होता है, क्यों शिफ्ट होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे बाद में, पहले डेफिनेशन पर आते हैं। इसमें से क्या होगा बेटा, एक जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो उधर शिफ्ट होगा और एक पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ एक दूसरा मॉलिक्यूल में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा C, इधर CH3 एसिटेस रख दिया हम लोगों ने। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन चला गया, यहाँ का एक हाइड्रोजन चला गया और यहाँ का पाई बॉन्ड इसके पास आ गया, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है ये कीटोन है, यहाँ पर ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये क्या है, कीटोन है। यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है ये अल्कोहल दिख रहा होगा, बट इसको हम क्या बोलते हैं, इनॉल। इनॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एल्कीन भी है और अल्कोहल भी है। एल्कीन का इन, अल्कोहल का ओल, इनॉल, ठीक है। तो ये हो गया कीटो फॉर्म, ये हो गया इनॉल फॉर्म। तो ये जो दोनों मॉलिक्यूल है, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इन दोनों का क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। लेकिन अगर आप इसके आईयूपीएसी नेम को देखोगे, इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो अलग दिखाई देगा आपको, यहाँ फंक्शनल ग्रुप ही अलग दिखाई देंगे। अब सबसे पहला डाउट यही आएगा, तो फिर हम इसे फंक्शनल आइसोमर क्यों नहीं बोल रहे, ठीक है। अगर इसमें दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं तो हम इसे फंक्शनल आइसोमर क्यों नहीं बोल रहे। तो एक्चुअल में होता क्या है, टॉटोमेरिज्म की प्रायोरिटी ज्यादा होती है फंक्शनल आइसोमर से। तो जो टॉटोमर्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं, लेकिन हम उसे टॉटोमर बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलने की जगह पर। कब बोलेंगे लेकिन ऐसा, अगर एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में इजीली कन्वर्ट हो सकता है, केवल एसिडिक या बेसिक मीडियम चाहिए, और केवल ये क्या हो सकते हैं, ये जो दोनों कंपाउंड रहते हैं ये इक्विलिब्रियम में रहते हैं एक दूसरे के साथ। कैसे इक्विलिब्रियम में रहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ठीक है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या है कि ये वाला जो कंपाउंड है उसमें कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये जो कीटोन वाला जो कंपाउंड है वो उस इनॉल में कन्वर्ट होगा, इनॉल वाला कंपाउंड इस कीटो में कन्वर्ट होगा, लेकिन वो कन्वर्जन सेम रहेगा। कहने का मतलब अगर 1 सेकेंड के अंदर इसके 5 मॉलिक्यूल उसमें जाते हैं तो उसके 5 मॉलिक्यूल इसमें भी आएंगे। मतलब इनका जो परसेंटेज रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम। कहने का मतलब परसेंटेज कम ज्यादा हो सकता है दोनों का, ऐसा नहीं कि 50-50% रहेगा। ऐसा हो सकता है कि ये ग्रेटर देन 99% रहे, ठीक है, और ये लेस देन 1% हो, ठीक है। लेकिन वो जितना भी परसेंटेज रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है, वो परसेंटेज नहीं बदलेगा। लेकिन दोनों जो कंपाउंड है वो एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। एक कंपाउंड इजीली दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो सकता है और दूसरा कंपाउंड इजीली पहले वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन उनके जो परसेंटेज रहेंगे वो कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। और उसी को हम क्या बोलते हैं, वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में किसको बोलते हैं, जब फॉरवर्ड रिएक्शन वाला रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है। मतलब दोनों का जो भी कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, सेम रहना जरूरी नहीं है लेकिन कांस्टेंट रहेगा। ये दोनों 50-50% रहेंगे ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन टाइम के साथ वो सेम ही रहेगा। कितना भी टाइम हो जाएगा उसमें वो जो भी परसेंटेज है वो लेस देन 1% रहेगा, इसमें जो भी परसेंटेज है वो ग्रेटर देन 99% रहेगा। तो ये इनका जो परसेंटेज रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, और एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होते रहेगा और दूसरा आइसोमर पहले वाले में भी कन्वर्ट होते रहेगा। तो इन दोनों के बीच में क्या रहता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वो रिएक्शन रुकी नहीं है, ये उसमें भी कन्वर्ट हो रहा है, वो पहले वाले में भी चीज में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो रहा है, दोनों चीजें चालू है, लेकिन वो जो परसेंटेज रहेंगे वो कांस्टेंट ही रहेंगे। तो वो रिएक्शन चल रही है लेकिन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में सेम रिएक्शन चल रही है, सेम अमाउंट में वो रिएक्शन चल रही है, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ठीक है। तो यहां क्या दिख रहा होगा आपको कि यहां दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन अगर ऐसे कंपाउंड एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल हैं तो ऐसे केस में हम उसे क्या बोलेंगे, टॉटोमेरिज्म बोलेंगे, और वो जो कंपाउंड है उन्हें क्या बोलेंगे, टॉटोमर्स बोलेंगे। समझ में आ गया। तो किसी को लगेगा सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब इसे फंक्शनल आइसोमर्स बोलना है और कब टॉटोमर्स बोलना है। तो हम उसकी कंडीशन पढ़ेंगे बेटा कि कौन से कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, ठीक है, तो फिर हम उसे टॉटोमर की तरह ट्रीट करेंगे, ना कि फंक्शनल आइसोमर्स की तरह। क्लियर है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि फंक्शनल आइसोमर्स का स्पेशल टाइप है, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में दो अलग अलग ऑप्शन होते हैं, एक टॉटोमर पूछा होता है, एक फंक्शनल आइसोमर्स पूछा होता है, तो अगर उसमें टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है तो हम आंसर टॉटोमर ही करेंगे। क्लियर है। तो यहां पर टॉटोमेरिज्म का डेफिनेशन क्लियर हुआ क्या। ये इस तरीके के फंक्शनल आइसोमर्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहेंगे और दोनों एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल होंगे, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड
थोड़ी और चीजें पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो टॉटोमेरिज्म है इसको बहुत सारे अलग अलग नाम से जानते हैं हम। टॉटोमेरिज्म के अलावा इसके लिए और कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं? डेस्मोट्रोपिज्म या क्रिप्टोमेरिज्म या एलोट्रोपिज्म या डायनेमिक आइसोमेरिज्म, इनमें से कोई भी एक वर्ड यूज हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला वर्ड है वो टॉटोमेरिज्म ही है। ठीक है। अब किसी को ये लग रहा होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कन्वर्जन कैसे होगा, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में कैसे कन्वर्ट होगा? तो इसके लिए कंडीशन पढ़ेंगे, लेकिन पहले बेसिक टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म पढ़ लेते हैं। हाँ, और एक चीज का बस ध्यान रखना बेटा कि जब भी ये इंटर कन्वर्जन होगा तो हमेशा एक एटम का शिफ्टिंग होगा। ठीक है। ये जो टॉटोमर्स हैं ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, लेकिन एक ही एटम होगा जो कि शिफ्ट होगा, और जनरली वो जो शिफ्ट होने वाला एटम है वो हाइड्रोजन ही होगा। हमारे सिलेबस में हम जितने भी टॉटोमर्स पढ़ेंगे उसमें हाइड्रोजन एटम को ही शिफ्ट करेंगे। क्लियर है? तो यहां पर एक और चीज आप ध्यान में रख सकते हो, क्या चीज? कि टॉटोमर्स आर इंटरकन्वर्टिबल। ठीक है, टॉटोमर्स आर इंटरकन्वर्टिबल, मतलब एक टॉटोमर जो आइसोमर्स हैं उसे हम टॉटोमर्स बोलेंगे इसमें, आर इंटरकन्वर्टिबल, are interconvertible by shifting of by shifting of by shifting of one atom। ठीक है। और कुछ जगहों पर इसी को क्या लिखा हुआ रहेगा? वन न्यूक्लियाई। वन न्यूक्लियाई क्यों लिखा हुआ रहता है? एक ही न्यूक्लियस शिफ्ट होता है। एक्चुअल में कौन सा एटम शिफ्ट होता है? वो जनरली हाइड्रोजन ही होता है। ठीक है ना, केवल हाइड्रोजन ही शिफ्ट होता है। हमारे सिलेबस में तो हम केवल हाइड्रोजन को ही शिफ्ट करेंगे, और एक्चुअल में हाइड्रोजन की जगह पर आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा? कुछ जगह पर प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में H प्लस शिफ्ट होता है, पूरा का पूरा हाइड्रोजन एटम नहीं, H प्लस आयन शिफ्ट होता है। तो जो H प्लस आयन होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी न्यूक्लियन कोई भी क्या होते हैं? न्यूट्रॉन नहीं होते। ठीक है, इसीलिए H प्लस को प्रोटॉन भी बोलते हैं। तो इसमें जो भी इंटरकन्वर्जन होगा, एक मॉलिक्यूल एक टॉटोमर दूसरे टॉटोमर में जब कन्वर्ट होगा, एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में जब कन्वर्ट होगा, तो केवल एक ही एटम की शिफ्टिंग होगी। जैसे यहां जिस एटम की शिफ्टिंग हो रही है वो केवल और केवल कौन सा है? हाइड्रोजन है। ठीक है। अब इसके बाद पढ़ लेते हैं, ये तो हो गया टॉटोमेरिज्म की डेफिनेशन। ठीक है, आइडेंटिफाई करना सीखेंगे बेटा। आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वही है कि कहाँ टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, कहाँ टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। लेकिन आइडेंटिफाई करने के पहले उसके कुछ बेसिक टाइप को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म अगर हम देखें तो एक तो हम क्या बोलते हैं? डायड टॉटोमेरिज्म। एक होता है क्या चीज? डायड टॉटोमेरिज्म। तो हम लोगों ने क्या बोला बेटा कि यहां पर क्या होता है? जो टॉटोमेरिज्म होता है उसमें कोई ना कोई एक एटम शिफ्ट होता है। ठीक है, तो वो जो एटम है वो अगर फर्स्ट एटम से सेकंड एटम में शिफ्ट हुआ है, मतलब साइड बाय साइड वाले एटम में शिफ्टिंग हुई है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? डायड टॉटोमेरिज्म। एग्जाम्पल के लिए देखना ध्यान से, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पर अगर ऐसा है HCN, इसमें क्या होगा? इसमें जो एटम है, ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये जो H प्लस है ये शिफ्ट हो गया किसमें? नाइट्रोजन में। तो ये हो गया एटम नंबर 1 जिसमें हाइड्रोजन पहले था, और ये हो गया एटम नंबर 2 जिसमें हाइड्रोजन बाद में जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि एक जो दूसरा मॉलिक्यूल बनेगा, एक जो दूसरा मॉलिक्यूल बनेगा उसमें ये जो हाइड्रोजन है वो किस पर चला जाएगा? नाइट्रोजन पर। ठीक है, तो किसी को लग रहा होगा सर कार्बन पर तो 4 बॉन्ड होते हैं, बट अगर 3 बॉन्ड है तो निगेटिव चार्ज रहेगा और इस पर प्लस रहेगा। ठीक है, तो यहां पर जो शिफ्टिंग हो रही है, यहां फिर से दिख रहा होगा जो शिफ्टिंग हो रही है वो किसकी हो रही है? इस H प्लस की हो रही है, जो कि पहले कार्बन पर था अब शिफ्ट हो गया किस पर? नाइट्रोजन पर। तो अगर कोई ऐसा एटम है, मतलब यूजुअली वो हम हाइड्रोजन के बारे में ही पढ़ेंगे, तो हाइड्रोजन एटम जब एटम नंबर 1 से एटम नंबर 2 पर चला जाएगा, जब शिफ्टिंग ऑफ एटम क्या होगा? इन ऑन साइड बाय साइड एटम में जब शिफ्टिंग होगी, एटम नंबर 1 से एटम नंबर 2 पर जब ट्रांसफर होगा, तो ऐसे टॉटोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं? डायड। डाई से समझ में आ जाएगा, दो एटम के बारे में बात कर रहे हैं, दो एटम के बीच में वो शिफ्टिंग हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जो हाइड्रोजन है वो शिफ्ट होता है कहां से कहां? फ्रॉम फ्रॉम एटम नंबर 1
या फ्रॉम फर्स्ट एटम टू सेकेंड एटम, मतलब साइड बाय साइड एटम में ही वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी शिफ्टिंग के बाद जो आइसोमर्स बनेंगे, टॉटोमर्स बनेंगे, उस टॉटोमरिज्म को हम क्या बोलेंगे? डायट टॉटोमरिज्म। ठीक है, ये तो हो गया पहला टाइप। अब ऐसा ही इसमें दूसरा टाइप कौन सा हो जाएगा? ट्रायड टॉटोमरिज्म, या ट्रायड सिस्टम भी बोल देते हैं कुछ जगहों पर उसे। ठीक है, ट्रायड टॉटोमरिज्म। ठीक है, वैसे डायट सिस्टम भी बोल सकते हैं उसे, या यहां पर ट्रायड टॉटोमरिज्म को ट्रायड सिस्टम भी बोल देते हैं कुछ जगहों पर। ठीक है, अब यहां पर एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान देना बेटा। यहां पर क्या है? ये है CH2, CH3 है, लेकिन एक हाइड्रोजन को मैं अलग दिखा रहा हूं। ये है C डबल बॉन्ड O और ये है H। अब यहां क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन एटम जो हम लोगों ने अलग से शो कर रखा है, ये एटम नंबर 1 हुआ, कार्बन, कार्बन से अटैच्ड है। ये एटम नंबर 2 हुआ, ये वाला कार्बन। और ये जो ऑक्सीजन है, ये एटम नंबर 3 हुआ। तो यहां क्या होगा? ट्राइड कहने का मतलब क्या है? 3 एटम के बीच में शिफ्टिंग हो रही है। तो यहां जो हाइड्रोजन है, ये जो एटम नंबर 1 है, यहां से शिफ्ट होके कहां पर चला जाएगा? एटम नंबर 3 पर चला जाएगा, और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक है, यहां पर वैलेंसी सेटिस्फाई करते हुए आप इसको कैसे कर दोगे? ये हो जाएगा CH2, यहां पर एक पाई बॉन्ड आ गया ऑक्सीजन की जगह पर, और इधर ये क्या चला गया? हाइड्रोजन चला गया। तो ये जो हाइड्रोजन है जो शिफ्ट हुआ है, वो वाला हाइड्रोजन है। तो यूजुअली जो शिफ्टिंग होगी वो एक ही एटम की होगी, एक से ज्यादा एटम को शिफ्ट नहीं करते। हाँ, बॉन्ड्स को शिफ्ट कर सकते हैं, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड को नहीं। तो एटम तो शिफ्ट होगा, हाँ, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो सकती है। लेकिन जब वो एटम नंबर 1 से एटम नंबर 3 पर शिफ्ट हुआ है, तो ऐसे वाले सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? ट्रायड सिस्टम। इस टाइप के टॉटोमरिज्म को क्या बोलेंगे? ट्रायड टॉटोमरिज्म। सबसे ज्यादा एग्जांपल हमें इसी का देखना है। किसका? ट्रायड टॉटोमरिज्म का। डायट टॉटोमरिज्म तो हम केवल ऐसे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, टाइप पढ़ते समय। लेकिन हम जितने भी एग्जांपल्स देखेंगे जिस पर हमें क्वेश्चंस आते हैं, वो क्या होगा? ट्रायड टॉटोमरिज्म, या फिर इसके बाद एक और पढ़ते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पेस टॉटोमरिज्म। ठीक है, तो वो ट्रायड टॉटोमरिज्म जैसा ही है, लेकिन कुछ जगहों पर उसी को क्या लिखा हुआ मिलेगा? स्पेस टॉटोमरिज्म लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब ये स्पेस टॉटोमरिज्म में क्या होगा? जैसे अभी ये जो शिफ्टिंग हो रही है, कौन से एटम से कहां से एटम में हो रहा था? फर्स्ट टू थर्ड एटम हो रहा था। तो फर्स्ट टू थर्ड एटम में शिफ्टिंग हो रही थी। ठीक है, अगर इससे ज्यादा किसी और एटम में शिफ्टिंग होगी, तो फिर उसे हम क्या बोल देते हैं? स्पेस टॉटोमरिज्म बोल देंगे। जैसे वो फर्स्ट टू फिफ्थ में शिफ्ट हो सकता है, ठीक है, या फिर फर्स्ट टू सेवंथ में शिफ्ट हो सकता है। तो ऐसी जब भी शिफ्टिंग होगी, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? स्पेस टॉटोमरिज्म। तो वो एक्चुअल में ट्रायड टॉटोमरिज्म का ही थोड़ा स्पेशल टाइप हो सकता है वो। ठीक है, तो कैसे होगा? एग्जांपल ध्यान देना। यहां पर हो गया ये CH2, ये हो गया H, ये हो गया CH, ये डबल बॉन्ड, ये हो गया CH, और ये हो गया C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया H। ठीक है, अब यहां देखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन इसको बनाना सीखेंगे हम लोग बाद में। ठीक, अभी केवल मैं टाइप पढ़ा रहा हूं, तो केवल टाइप आइडेंटिफाई करना सीखना। अब यहां क्या होगा? ये एटम नंबर 1, ये एटम नंबर 2, ये एटम नंबर 3, ये एटम नंबर 4, ये एटम नंबर 5। ठीक है, तो यहां क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन है, ये एटम नंबर 1 से कहां पर चला गया? एटम नंबर 5 पर चला गया। ठीक है, तो यहां पर जो टॉटोमेरिज्म होगा उसे हम क्या बोल देंगे? स्पेस टॉटोमेरिज्म। अब यहाँ स्ट्रक्चर थोड़ा अलग सा बनेगा, देखना बेटा, बाद में हम बनाना भी सीखेंगे कैसे बनता है। यहाँ जो ये जो पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड भी शिफ्ट होगा, ये वाला पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ CH2 डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH, फिर ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH, और ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा OH। तो जो शिफ्ट होकर जो एटम आया है वो ये वाला H है। तो अगर वो फर्स्ट टू थर्ड के अलावा कोई और एटम पर शिफ्ट होता है, फिफ्थ पर होता है या सेवंथ पर होता है, तो ऐसे केस में जो टॉटोमेरिज्म होगा उसे हम क्या बोल देते हैं? स्पेस टॉटोमेरिज्म बोल देते हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म कौन कौन से होते हैं, कि शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन कौन से एटम से कौन से दूसरे एटम में हो रही है।
ठीक है, अब इसके बाद ये सीख लेते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल में टॉटोमेरिज्म पॉसिबल होगा और किस में नहीं होगा, ये कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए 3 अलग अलग तरीके की कंडीशन पढ़ेंगे, लेकिन हमारे सिलेबस में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो इस कंडीशन 1 वाले ही होंगे। ठीक है, तो 3 अलग अलग केसेस देखेंगे जहां पर मॉलिक्यूल को देखकर, जिन कंडीशन को देखकर आप ये बता सकते हो कि उसमें टॉटोमेरिज्म पॉसिबल होगा। ठीक है, लेकिन उसमें जो कंडीशन 1 है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला केस आ जाएगा तो आगे वाले केसेस बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो हम उसी एग्जाम्पल को लेकर हम रूल पढ़ेंगे जो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था। ठीक है, इसके पहले हमने जो एग्जाम्पल देखा हुआ है कौन सा है बेटा, ये CH3 C डबल बॉन्ड O, ये है CH3। ठीक है, अब हमने देखा था कि ये जो मॉलिक्यूल है या ये जो टॉटोमर है ये एक दूसरे टॉटोमर में कन्वर्ट होता है, जिसमें इसका जो हाइड्रोजन है वो शिफ्ट हो जाता है किस पर, इस ऑक्सीजन पर। ये हो जाता है CH2 डबल बॉन्ड, ये C, ये OH और ये CH3। ठीक है, तो अगर मैं इसे थोड़े अलग तरीके से ड्रॉ करता हूं तो ये हो जाएगा ये C और इस पर ये 3 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, तो ये जो टॉटोमेरिज्म होता है इसमें इस वाले फॉर्म को हम बोलते हैं कीटो फॉर्म। ठीक है, और इस वाले फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इनॉल फॉर्म। ठीक है, इस टॉटोमेरिज्म को और क्या बोलते हैं, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म भी बोल देते हैं। ठीक है, वैसे यहां एल्डिहाइड भी रहेगा तो भी यही नाम लिखते हैं। ठीक है ना, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म ही लिखते हैं, चाहे यहां एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, क्योंकि ये कीटो वाला ग्रुप दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, लेकिन इस तरीके के आइसोमेरिज्म के लिए कंपाउंड के अंदर कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, सबसे पहले तो यहां पर एक मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है ना, मॉलिक्यूल के अंदर इस तरीके का मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। कैसे, यहां पर X डबल बॉन्ड Y हो सकता है। ठीक है, और ये जो Y है ये क्या होगा बेटा, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए। जैसे यहां पर ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। उसके साइड में यहां पर एक तीसरा एटम होना चाहिए, मान लेते हैं वो Z है। मतलब जरूरी नहीं कि वो कार्बन हो, मैं ऐसा XYZ करके इसलिए लिख रहा हूं बेटा क्योंकि बहुत ज्यादा हम कार्बन वाले एग्जांपल लेते हैं, लेकिन उससे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बैठ जाता है कि केवल कार्बन कंपाउंड में ही होगा, किसी दूसरे में नहीं होगा। ऐसा नहीं है, ये एटम कार्बन के अलावा कुछ और भी हो सकते हैं, ये नाइट्रोजन एटम भी हो सकता है Z की जगह पर। ठीक है, लेकिन इस पर केवल और केवल क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, इस पर केवल और केवल क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, और उसमें एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए। एक से ज्यादा हाइड्रोजन हो कोई दिक्कत नहीं, एक 2 हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, 3 हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए इस वाले एटम पर। तो वहीं आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर मल्टीपल बॉन्ड है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। ठीक है, यहां पर क्या दिख रहा है, ये सिंगल बॉन्ड वाला एटम है, ये जो Z है उस Z की जगह क्या दिख रहा है, कार्बन है। इस पर सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है और उस पर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन है, इनफैक्ट 3 हाइड्रोजन है, लेकिन अगर एटलीस्ट एक भी हाइड्रोजन हुआ तो हम बोल देंगे कि इस तरीके का जो मॉलिक्यूल जिसमें ये वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसमें ये वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, हम बोलेंगे कि ऐसी अगर कंडीशन होती है तो ये मॉलिक्यूल क्या शो कर सकता है, कैन शो टॉटोमेरिज्म। ये टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है अगर मॉलिक्यूल के अंदर इस तरीके की कंडीशन हमें दिखाई देगी तो। ठीक है, अगर यहां पर कार्बन होता है तो कार्बन में केवल सिंगल ही सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। अगर यहां पर कार्बन होता है तो ये केवल और केवल sp3 कार्बन होना चाहिए, sp2 नहीं, sp नहीं, मतलब मल्टीपल बॉन्ड नहीं होने चाहिए उस पर। हाँ, लेकिन उसके साइड में मल्टीपल बॉन्ड जरूर होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ऐसा जरूरी नहीं कि यहां पर डबल बॉन्ड ही हो, यहां ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, और ये वाली कंडीशन भी हो सकती है कि यहां पर क्या हो सकता है, ये X ट्रिपल बॉन्ड Y हो सकता है। इधर इधर कोई भी बॉन्ड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, ये आगे कितने भी बॉन्ड हो सकते हैं, इसके आगे भी बॉन्ड हो सकता है, ऐसा नहीं कि इधर कुछ बॉन्ड नहीं हो सकता, इधर भी हो सकता है, इधर भी बॉन्ड हो सकते हैं, लेकिन इतनी चीज जरूर होनी चाहिए मॉलिक्यूल के अंदर, इस पर सिंगल बॉन्ड होने चाहिए और इस पर एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक हाइड्रोजन होना चाहिए। मतलब ये जो मल्टीपल बॉन्ड वाली चीज है ये जरूरी नहीं है कि डबल बॉन्ड हो, वो ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, किसी भी एटम के साथ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन जहां पर भी होगी हम बोलेंगे कि उसमें क्या पॉसिबल है, उसमें टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। ठीक है, अब यहां होता क्या है इस टॉटोमेरिज्म में, ये जो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म हम बोलते हैं। ठीक है, इनॉल क्यों बोल रहे हैं तो समझ में आ गया होगा, इन भी है ऑल भी है। ठीक, अब यहां पर जरूरी नहीं कि हर बार कीटो इनॉल हो, हमारे सिलेबस में ज्यादा एग्जांपल कीटो इनॉल के आपको दिखेंगे। ठीक है, अब इसमें ये जो हाइड्रोजन जो शिफ्ट होता है उस हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन।
ये वाला जो हाइड्रोजन है बेटा, इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस ग्रुप के साइड में प्रेजेंट है, इस ग्रुप के साइड वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये जो अल्फा वाला जो एटम है उस पर ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए इसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, और इसी को हम और क्या बोलते हैं, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन बोलते हैं। इनॉल बनाने के लिए जो हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, इसी को हम और क्या बोल देते हैं, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन बोल देते हैं। मतलब इनोलाइजेबल हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है जो कि टॉटोमेरिज्म के समय एक एटम से दूसरे एटम पर शिफ्ट होता है। समझ में आ गया? इतना क्लियर हुआ? तो ये वाली कंडीशन आपको जहां जिस भी मॉलिक्यूल में दिखाई देगी, इसके जैसे किसी भी और मॉलिक्यूल में दिखाई देगी, हम वहां बोल देंगे कि टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। तो पहले ये जो कंडीशन 1 को हमने जो पढ़ा है, इसको अप्लाई करना सीख लेते हैं बहुत सारी एग्जांपल की हेल्प से, उसके बाद हम कंडीशन 2 पर जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी कंडीशन में टॉटोमेरिज्म हो सकता है वो बाद में देखेंगे, पहले इन एग्जांपल में इसे अप्लाई करके देख लेते हैं। आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ एल्डिहाइड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कीटो, हम इसको भी कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म बोल देंगे। ठीक है, एल्डिहाइड है तो भी बस वो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको क्या दिखाई देगा, ये एक्स डबल बॉन्ड वाई हो गया, इसके साइड में ये सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड पर क्या, ये कार्बन, सिर्फ कार्बन के पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और वो सिंगल बॉन्ड पर के साथ वो हाइड्रोजन अटैच है। मतलब इस पर हम क्या बोल सकते हैं, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो आप ये या तो ये क्या बोल सकते हो, 3 इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है। समझ में आ गया? हम क्या बोलेंगे, इसमें 3 इनोलाइजेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जिनके कारण क्या हो सकता है, टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। अगर इसका हमें टॉटोमर बनाना है तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें से एक हाइड्रोजन लेंगे। ठीक है, इसमें से एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट करेंगे, इसमें से एक पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेंगे, तो जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो कैसा हो जाएगा, ये CH2, एक हाइड्रोजन तो उधर ले गए, यहाँ पर आ जाएगा पाई बॉन्ड, और यहाँ ऑक्सीजन के साथ क्या चला जाएगा, हाइड्रोजन। अब वो हाइड्रोजन इन 3 में से कोई भी एक हाइड्रोजन हो सकता था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया? ठीक है, वैसा ही इस वाले मॉलिक्यूल में भी हो सकता है। ये तो हम लोगों ने अभी एग्जांपल पढ़ रखा है, तो मैं ये एग्जांपल थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये एग्जांपल तो हमने थोड़ी देर पहले ही देख लिया था, ये कर देते हैं। ठीक है, अब अगर आप यहां पर देखोगे तो फिर से आपको वो कंडीशन सेटिस्फाई होते हुए दिखेगी। क्यों दिखेगी, यहां देखना बेटा, ये क्या है, ये है एक्स डबल बॉन्ड वाई वाली कंडीशन, इसके साइड में सिंगल बॉन्ड के साथ ही एटम जॉइंट है जिस पर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन वो अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ इधर ही ऐसा नहीं है, उधर भी है। यहाँ वाले जो कार्बन है इस पर क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ वाले जो कार्बन है इस पर 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इन पांचों अल्फा हाइड्रोजन में से ये क्या बोलेंगे हम, 5 इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है। ये पांचों इनोलाइजेबल हाइड्रोजन में कोई भी एक हाइड्रोजन शिफ्ट करके हम उस ऑक्सीजन पर ले जा सकते हैं। ठीक है, और इसका क्या बना सकते हैं, टॉटोमर बना सकते हैं। क्लियर है? जैसे यहां से एक हाइड्रोजन अगर मैं शिफ्ट करता हूं तो ये हो जाएगा CH2, इस पाई बॉन्ड को यहां ले आएंगे, हाइड्रोजन को यहां ले आएंगे। ठीक है, यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा OH, और इधर वाला क्या रहेगा, CH2 CH3। अब किसी को लगेगा सर हमने इधर वाला ही क्यों किया, उधर वाला क्यों नहीं किया, उधर वाला भी कर सकते हैं बेटा। ठीक है ना? तो यहाँ ये वाले हाइड्रोजन को भी शिफ्ट करके बना सकते हो, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट करोगे तो इधर पाई बॉन्ड शिफ्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कैसे, यहाँ ये ऐसा भी बना सकते थे, CH3, ये C, ये OH, लेकिन ये जो OH आया इधर वाले कार्बन से आया, अगर इधर वाले कार्बन से आया तो इधर हम डबल बॉन्ड लगाएंगे। समझ में आया? लेकिन इसमें एक ही हाइड्रोजन को शिफ्ट करना है, वो 5 हैं, लेकिन उस 5 में से एक ही को शिफ्ट करोगे। हम बोलेंगे इनोलाइजेबल हाइड्रोजन 5 हैं, लेकिन इनॉल बनाते समय एक ही शिफ्ट होगा। एक एक टॉटोमर बनाते समय एक ही को शिफ्ट करना, 5 के 5 नहीं निकाल देना एक साथ। ठीक है, तो हम उस वाली कंडीशन को अप्लाई करना सीख रहे हैं कि ये X मल्टीपल बॉन्ड Y और साइड वाले एटम पर क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड वाले एटम पर क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होने चाहिए। यहां पर देखते हैं बेटा, इस वाले मॉलिक्यूल में आप खुद से अप्लाई कर सकते हो क्या, आपको दिखेगा X डबल बॉन्ड Y, और साइड वाले कार्बन एटम पर क्या है, sp3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, और उस पर भी क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इधर 2 हाइड्रोजन है, उधर 2 हाइड्रोजन है, तो एक्चुअल में कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 4 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इन दोनों में से किसी के भी साथ हम क्या बना सकते हैं, इनॉल बना सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि इसमें भी टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। इसका अगर हमें इनॉल बनाना है तो क्या करेंगे बेटा,
यहां से जो हाइड्रोजन होगा उसे शिफ्ट कर देंगे किसे, ऑक्सीजन के पास, ये हो जाएगा OH, यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। या तो हम डबल बॉन्ड इधर लगाएंगे या तो डबल बॉन्ड उधर लगाएंगे, डिपेंड करता है किधर के हाइड्रोजन को हम ले जा रहे हैं। तो हमने क्या बोला, इस पहले वाले मॉलिक्यूल में भी टॉटोमेरिज्म पॉसिबल था, इस सेकंड वाले में भी टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, इस थर्ड वाले में भी टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। अब फोर्थ वाले में बताना बेटा यहाँ क्या टॉटोमेरिज्म पॉसिबल होगा। हमने जो अभी कंडीशन लिखी थी क्या वो यहाँ पर अप्लाई हो रही है, क्या नहीं हो रही है। अगर आप देखोगे तो ये एक्स डबल बॉन्ड वाई तो है, लेकिन साइड वाले एटम पर सिंगल बॉन्ड भी है, लेकिन इस वाले एटम पर हाइड्रोजन नहीं है। उसके बाद वाले एटम पर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इस वाले कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन क्या है, एब्सेंट है। वो जो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए वो इसी एटम पर होना चाहिए, इसके बाद वाले एटम पर होने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब ये वाले एक्स के साइड में ही जो जेड एटम है इसी पर हाइड्रोजन होना चाहिए, इसके बाद वाले कितने भी एटम हो उस पर कितने हाइड्रोजन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है, तो आपको क्या दिखेगा, ये एक्स डबल बॉन्ड वाई वाली कंडीशन सही थी, इसके साइड वाले सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन वाली सिंगल बॉन्ड वाले एटम वाली कंडीशन भी सही थी, लेकिन उस पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। वैसे दूसरे साइड भी देखना है, दूसरे साइड में आप क्या देखोगे, एक्स डबल बॉन्ड वाई है, इधर सिंगल बॉन्ड वाला एटम है, लेकिन अगेन यहां पर भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। अब अगर उसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो वो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इस मॉलिक्यूल में दिस कैन नॉट शो टॉटोमेरिज्म। कंडीशन अप्लाई करना समझ में आ रहा है क्या बेटा? ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इस मॉलिक्यूल में टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं, यहां देखना। अब हमने देखा कि हम लोगों ने ये बोल रखा था कि ऐसा जरूरी नहीं कि वो कार्बन वाला एटम ही हो, कार्बन के अलावा दूसरे एटम भी हो सकते हैं, बट वो केस देखना है। आपको दिखेगा कि ये एक्स डबल बॉन्ड वाई है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड वाला एटम है और उस पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और कितने प्रेजेंट है, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब अगर इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका टॉटोमर बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसका जो H है इसका एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर देंगे और इसका एक पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा N, ये OH, और ये हो गया O। समझ में आ गया? तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर जगह आपको कार्बन वाला ही केस दिखेगा, आपको मल्टीपल बॉन्ड कैसे भी हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैसे भी हो सकता है, बस वो देखना है उस वाली जो कंडीशन है जो मॉलिक्यूल के अंदर होनी चाहिए वो फुलफिल हो रही है नहीं। अब यहाँ देखना, देख बेटा, यहाँ पर क्या दिखेगा, ये एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई है, ये एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई है, ये जेड हो गया और इस पर हाइड्रोजन है। एक्चुअल में इसमें भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा। समझ में आ गया? ठीक है, वैसे ही यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ये एक्स डबल बॉन्ड वाई है, ठीक है ना, ये एक्स डबल बॉन्ड वाई हो गया। ठीक है, इसके साइड वाले एटम पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है और उस पर क्या हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये भी क्या शो करेगा, ये भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा। समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद यहाँ 8th वाले केस को देखना बेटा, आपको क्या दिखाई देगा, ये एक्स डबल बॉन्ड वाई वाला केस दिखाई देगा, लेकिन उसके साइड में जो एटम है वो सिंगल बॉन्ड वाला एटम है, लेकिन उस पर हाइड्रोजन नहीं है। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, मतलब यहाँ पर CH3 होगा, ये CH3 होगा, ये जो बीच वाला जो कार्बन हुआ वो तो केवल कार्बन से कनेक्टेड है, उस पर तो हाइड्रोजन ही नहीं है। वैसे उसी के साइड ये वाला जो कार्बन है ये भी Z मान सकते हो आप, ये भी CH3 हुआ, ये भी CH3 हुआ, उस वाले कार्बन पर तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है या इनोलाइजेबल हाइड्रोजन एब्सेंट है। अगर इनोलाइजेबल हाइड्रोजन एब्सेंट है तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। ठीक है, दिस कैन नॉट शो टॉटोमेरिज्म। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, तो अभी हमने 8 एग्जांपल देखे हैं केवल पहली वाली कंडीशन को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब सेकेंड वाली कंडीशन पर चलने के पहले एक एक्सेप्शनल केसेस समझ लेते हैं, जो कि ब्रेड्स रूल के हिसाब से ये एक्सेप्शनल केस होता है। अब इसीलिए हमने बोला है बेटा कि पहले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जब आपका पढ़ा हुआ रहेगा उसके बाद ही ये पढ़ना, क्योंकि ब्रेड्स रूल बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में पढ़ते हैं, उसी को यहाँ अप्लाई करेंगे इस एक्सेप्शनल केस में। ब्रेड्स रूल कहता क्या है, इस तरीके से अगर बाईसाइक्लो कंपाउंड हुआ, ठीक है ना, इस तरीके से बाईसाइक्लो कंपाउंड होगा, लेकिन सबके ब्रिज में ये ब्रिज हेड होते हैं। ठीक है, एक मिनट बेटा, ये ब्रिज हेड एटम होते हैं, ये ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं, हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर में पढ़ा था। बीच में एटम्स होने चाहिए, ये ब्रिज हेड कार्बन वाले एटम्स होने चाहिए। ठीक है, तो तीनों ब्रिज में
जब कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे तो यहां पर कभी भी पाई बॉन्ड नहीं आ सकता, ठीक है। और यहां पर जब पाई बॉन्ड नहीं आ सकता तो होगा क्या, यहां पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये कैन नॉट पार्टिसिपेट इन टॉटोमेरिज्म, कैन नॉट टेक पार्ट इन इनोलाइजेशन या इन टॉटोमेरिज्म। तो ये वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन की तरह ट्रीट नहीं करना है। इधर वाला हाइड्रोजन जा सकता है, क्यों, क्योंकि यहां पर अगर उस कंडीशन को अगर आप देखोगे तो किसी को ये लग सकता है, ठीक है, कि ये एक्स डबल बॉन्ड वाई वाली कंडीशन हो गई, एक्स डबल बॉन्ड वाई वाली कंडीशन हो गई, ये साइड में ये सिंगल बॉन्ड वाला एटम हो गया, इस पर हाइड्रोजन तो है लेकिन ये हाइड्रोजन शिफ्ट नहीं हो सकता। ये हाइड्रोजन शिफ्ट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इन केस अगर आपने ये हाइड्रोजन शिफ्ट कर दिया तो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करोगे, ठीक है ना, एक मिनट बेटा, तो आप क्या करोगे, पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट करोगे और यहां OH लिखोगे। लेकिन ब्रेट्स रूल के हिसाब से ऐसे कंपाउंड स्टेबल नहीं होते, ये कंपाउंड नहीं बनते अगर यहां पर ब्रिज हेड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ रहा है तो, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू ब्रेट्स रूल दिस इज अनस्टेबल, ये बनाना नहीं होता। तो ब्रेट्स रूल के और भी दूसरे केसेस हैं जो रेजोनेंस को पढ़ते समय हम समझते हैं, ठीक है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को पढ़ते समय भी इसे डिस्कस करते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में उसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर बस ये रूल याद रखना है कि ऐसे बाईसाइक्लो अगर कंपाउंड है, लेकिन याद रखना ये बीच में कार्बन कार्बन होने चाहिए, इस ब्रिज में 2 कार्बन है, इस ब्रिज में 1 कार्बन है, इस ब्रिज में 2 कार्बन है, ठीक है। इस ये वाले हाइड्रोजन को इनोलाइजेशन में आप काउंट नहीं करोगे। हाँ, इधर वाले हाइड्रोजन के कारण काउंट कर सकते हो। तो आप क्या बोलोगे, इस मॉलिक्यूल में 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन को काउंट करके 3 अल्फा हाइड्रोजन नहीं लिखोगे। अगर टॉटोमर बनेगा भी तो इधर वाले हाइड्रोजन के कारण बनेगा। मतलब अगर ये टॉटोमर अगर आप बनाते हो तो यहां OH और यहां अगर डबल बॉन्ड बना रहे हो तो ये सही है, इधर वाला जो हाइड्रोजन है वो शिफ्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन उधर वाला जो हाइड्रोजन है वो शिफ्ट नहीं होगा। क्लियर है। तो ब्रेट्स रूल के हिसाब से क्योंकि उस पर डबल बॉन्ड नहीं आता तो वहां वाला जो हाइड्रोजन है वो नहीं जाएगा। अब ब्रेट्स रूल को यहाँ बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में से बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो जिसके पढ़ने के बाद ही आपको ये टॉटोमेरिज्म पढ़ना होता है, तो ये सारे कंसेप्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन बस ये एक्सेप्शनल केस याद रखना, ठीक है। अब दूसरी वाली कंडीशन पर चलते हैं। दूसरी वाली कंडीशन को भी समझेंगे जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया हुआ था उसी की हेल्प से। यहां पर देखना, ये CH3 है, इस H को मैंने अलग तरीके से लिख दिया है। यहां पर हो गया CH, ये डबल बॉन्ड हो गया CH, और यहां पर क्या हो गया, ये CHO, ठीक है। तो यहां हम लोगों ने बोला था टॉटोमेरिज्म होगा, ठीक है, एक एग्जांपल लिया था 1,5 सिस्टम में स्पेस टॉटोमेरिज्म के केस में, ठीक है। तो यहां होता क्या है, ध्यान देना, ये वाली कंडीशन तो अभी भी रहेगी। यहां पर X डबल बॉन्ड Y भी हो सकता है, यहां पर X ट्रिपल बॉन्ड Y भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आगे रेजोनेंस होना चाहिए। तो ये जो दूसरी वाली कंडीशन है, इसको पढ़ने के लिए आपको रेजोनेंस पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बाद इसको देखना। यहां पर रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहां कितना भी रेजोनेंस हो सकता है, मतलब ये X डबल बॉन्ड Y के साथ या X ट्रिपल बॉन्ड Y के साथ यहाँ कितना भी रेजोनेंस हो सकता है, यहाँ कितना भी कॉन्जुगेशन हो सकता है। रेजोनेंस कहाँ होता है, जहां कॉन्जुगेशन होता है। तो यहाँ बीच में कितना भी कॉन्जुगेशन हो सकता है, लेकिन इस कॉन्जुगेशन के एंड पर X ट्रिपल बॉन्ड Y के साइड में भी कितना भी कॉन्जुगेशन हो सकता है, ठीक है, लेकिन उस कॉन्जुगेशन के बाद यहाँ कोई Z वाला एटम होगा सिंगल बॉन्ड वाला, उस पर हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ कोई Z एटम होगा सिंगल बॉन्ड वाला जिस पर एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इस वाले मॉलिक्यूल में आपको क्या दिखाई देगा, इस वाले मॉलिक्यूल में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर X डबल बॉन्ड Y वाला केस है, X ट्रिपल बॉन्ड Y भी हो सकता था वो, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। लेकिन साइड में ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन आगे कितना भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन यहां जहां कॉन्जुगेशन खत्म होगा उसके बाद ये Z वाला एटम होना चाहिए। यूजुअली वो कार्बन होगा, बट कार्बन के अलावा कोई भी और एटम हो सकता है, ठीक है। इस पर ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, ठीक है, ये वो हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा, उस Y पर शिफ्ट होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है उस पर शिफ्ट होगा। और पाई बॉन्ड की पोजीशन हम एक एक कार्बन से आगे कर देंगे। ये हाइड्रोजन इधर गया
तो ये वाला पाई बॉन्ड इधर जाएगा, जैसे इसके पहले वाले सिस्टम में हमने देखा था, कंडीशन 1 में देखा था। लेकिन अगर ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करोगे तो इस कार्बन पर 5 बॉन्ड हो जाएंगे, वो 5 नहीं होना चाहिए। तो इस पाई बॉन्ड को फिर आगे वाले कार्बन पर शिफ्ट करोगे। जब तक आगे चलते जा रहा है वो जेड वाले एटम तक शिफ्ट करते जाना है ऐसे। ठीक है, तो यहां पर ये स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH, यहां पर अब सिंगल बॉन्ड ही रहेगा बेटा, ये हो जाएगा CH, ये डबल बॉन्ड, ये C और ये H, और ये ऊपर क्या हो जाएगा OH। कैसे टॉटोमर बना है समझ में आएगा बेटा। ठीक, यहां हमने क्या बोला, यहाँ X डबल बॉन्ड Y या X ट्रिपल बॉन्ड Y होगा, लेकिन बीच में कितना भी कॉन्जुगेशन हो सकता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ और कैसे हो सकता था, ये CH2H, ये हो सकता CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH डबल बॉन्ड CH, फिर ये क्या हो सकता था C डबल बॉन्ड OH। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ये X डबल बॉन्ड Y हो गया, ठीक है, ये X डबल बॉन्ड Y हो गया, ये जितना भी सिस्टम है ये कॉन्जुगेशन में है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ तक कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है, यहाँ तक कॉन्जुगेशन है। तो कॉन्जुगेशन जहाँ खत्म हुआ उसके बाद कौन सा एटम होना चाहिए, Z एटम होना चाहिए, और उस Z पर क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए। वो हाइड्रोजन को हम शिफ्ट कर देंगे कहाँ पर, यहाँ पर। अब पाई बॉन्ड कैसे शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड को हम कैसे शिफ्ट करेंगे, यहाँ का पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड नेक्स्ट वाले कार्बन पर शिफ्ट होगा, ये वाला पाई बॉन्ड नेक्स्ट वाले कार्बन पर शिफ्ट होगा। जब तक वो Z है तब तक वो पाई बॉन्ड को शिफ्ट करते रहना है। ठीक है, तो इसका जो टॉटोमर बनेगा, इसका टॉटोमर हम कैसे बना सकते हैं, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH, यहाँ तो सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड की जगह अब ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH, फिर ये हो जाएगा CH, ये डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH, और यहाँ आगे हो जाएगा क्या बेटा, ये OH। ठीक है, तो कैसे टॉटोमर बना रहे हैं समझ में आ रहा है क्या। ये कंडीशन के लिए आपको रेजोनेंस पढ़ा होना चाहिए बेटा, कॉन्जुगेशन पता रहना चाहिए। ठीक है, तो ये X डबल बॉन्ड Y और ZH के बीच में जो हमारी कंडीशन 1 थी उसके बीच में कितने भी कॉन्जुगेशन आ सकते हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, हम लोगों ने क्या बोला, यहां जो हम लोगों ने कंडीशन 1 पढ़ी हुई थी, इस कंडीशन 1 में इस X डबल बॉन्ड Y और ZH के बीच में कितने भी कॉन्जुगेशन आ सकते हैं, कॉन्जुगेशन 2 3 4 कितने भी आ सकते हैं, तो भी यहां पर हम क्या बोलेंगे कि टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। ऐसे केस में भी टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। अब इसको अप्लाई करने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहां देखना, ये केस हो गया, यहां पर क्या दिखेगा, एक्स डबल बॉन्ड वाई, ठीक है, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पर कॉन्जुगेशन खत्म हो गया, इस वाले कार्बन पर ये हाइड्रोजन है, वही वाला केस है जो एग्जांपल हम लोगों ने लिया था। मतलब यहां पर क्या बोलेंगे बेटा हम, टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। ये दूसरे वाले मॉलिक्यूल में देखना, ठीक है, ये एक्स डबल बॉन्ड वाई, इधर वाला भी केस दिखाई दे रहा होगा, एक्स डबल बॉन्ड वाई, इधर ये जेड एटम है और इस पर ये हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन के कारण भी हो सकता है, बट आपको इधर भी दिखाई देगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ खत्म हो रहा है, और ये जेड एटम हो गया, इस पर भी एक अल्फा हाइड्रोजन है, इसके कारण भी क्या हो सकता है, टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। समझ में आ गया। तो इस मॉलिक्यूल में दोनों कंडीशन है, कंडीशन 1 भी है, कंडीशन 2 भी है, कोई भी एक आध कंडीशन रहे उससे क्या हो सकता है, टॉटोमेरिज्म पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अब इसी को अप्लाई करने के लिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। यहां देखना बेटा, ये क्या दिखाई देगा बेटा, एक्स डबल बॉन्ड वाई, फिर आपको क्या दिखाई देगा, कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर कॉन्जुगेशन खत्म हो गया इस कार्बन पर, ये वाला कार्बन जो है वो जेड एटम हो गया, क्यों, ये जेड एटम हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि इस पर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड वाले एटम को ही कंसिडर करेंगे हम। ठीक है, तो एक्स डबल बॉन्ड वाई, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां तक कंजुगेशन आया, इसके नेक्स्ट वाला एटम क्या है, ये Z वाला एटम है, इस पर ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, इस पर चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अगर उस पर शिफ्ट हो जाएगा तो इसमें टॉटोमर कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। किसी को लग रहा होगा सर हमने इधर वाला ही डबल बॉन्ड क्यों लिया, इधर वाला क्यों नहीं लिया, आप उधर वाला भी ले सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम दोनों में से कोई भी डबल बॉन्ड को ले सकते थे। अब क्या होगा, वो हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट होगा इस वाले ऑक्सीजन पर, ये हो गया OH, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर, और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा आगे वाले कार्बन पर, तो ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहाँ पर, और ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो आपको ये रेजोनेंस जैसा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, जैसा हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते समय ये सीखते हैं।
तो जो बिना इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़े हुए ये सीख रहा होगा बेटा, उसको नहीं आएगा। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ने के बाद ही इस पर आना। ठीक है, दूसरे वाले मॉलिक्यूल में देखते हैं। दूसरे वाले मॉलिक्यूल में आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पाई बॉन्ड लगा देते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें कंडीशन देखते हैं कौन सा, ये हो गया एक्स डबल बॉन्ड वाई, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर कॉन्जुगेशन खत्म हो रहा है। इसके बाद ये वाला जो कार्बन है, ये Z वाला एटम हो गया, इस पर तो एक तो CH3 है, लेकिन एक हाइड्रोजन अभी भी है। अगर एक हाइड्रोजन अभी भी है तो ये जो हाइड्रोजन है ये क्या हो सकता है, वो शिफ्ट हो सकता है। ठीक है ना, ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो सकता है। ये पाई बॉन्ड में उधर भी शिफ्ट कर सकता हूँ, इधर भी शिफ्ट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ करने से वैसा ही होगा। ठीक, ये पाई बॉन्ड को मैं यहाँ कर सकता हूँ और इस पाई बॉन्ड को मैं नेक्स्ट में शिफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा ध्यान देना। ये जो हाइड्रोजन है वो तो शिफ्ट हो गया किस पर, ये ऑक्सीजन पर, OH हो गया। ये पाई बॉन्ड ये नेक्स्ट वाले कार्बन पर, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होके नेक्स्ट वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये CH3 हो गया। क्लियर हो गया, ये एक टॉटोमर हो गया। तो मतलब यहाँ पर भी टॉटोमरिज्म पॉसिबल था, यहाँ पर भी टॉटोमरिज्म पॉसिबल था, लेकिन यहाँ पर इनोलाइजेबल हाइड्रोजन 2 थे, वहां पर ये इस वाले कार्बन के तो आसानी से जा सकते थे, यहाँ पर उस वाले कार्बन का केवल एक ही हाइड्रोजन जा सकता है, एक ही हाइड्रोजन ही है उसमें। ठीक, अब इस नेक्स्ट वाले एग्जांपल में देखना, यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा कि एक्चुअल में यहाँ कार्बन नहीं है, लेकिन वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि हमने बोला है कंपलसरी जरूरी नहीं कि वो कार्बन ही हो, कोई और भी हो सकता था, कोई भी दूसरा एटम हो सकता था। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड रख लेते हैं बेटा। अब यहाँ देखना, यहाँ क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्स डबल बॉन्ड वाई दिखाई दे रहा होगा आपको, फिर ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिखाई देगा, ये सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, ये Z वाला एटम हो गया, उस पर हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन हम कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पर, ये पाई बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा OH, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। क्लियर हो गया। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये नाइट्रोजन है। समझ में आ गया, मतलब इस वाले कंपाउंड में भी टॉटोमरिज्म पॉसिबल है। लेकिन इस कंपाउंड में देखना बेटा, यहाँ पर एक्स डबल बॉन्ड वाई पॉसिबल है, ये तो कंडीशन है, लेकिन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर कंजुगेशन खत्म हुआ, ये सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन भी है, लेकिन उस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, तो एक्चुअल में इसमें कोई टॉटोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुआ, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं किस पर, तीसरी कंडीशन पर। तो दो कंडीशन हम लोगों ने सीख ली, एक्स डबल बॉन्ड वाई या एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई, और Z वाले एटम पर H होना चाहिए, लेकिन बीच में कॉन्जुगेशन भी आ सकता है, और वो कॉन्जुगेशन नहीं भी होंगे तो भी चलेगा। ठीक, अब ये तीसरी कंडीशन बहुत आसान है, इसमें क्या दिया हुआ रहता है कई बार कंपाउंड में आपको, कि जो एक्स डबल बॉन्ड वाई वाला जो केस है वो नहीं दिया होता। ठीक है, आपको क्या कीटो वाला फॉर्म नहीं दिया हुआ रहता, आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहेगा, इनॉल फॉर्म दे देगा, इनॉल फॉर्म ही गिवन होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CHOH दिया हुआ रहेगा, तो अगर एक ही कार्बन पर डबल बॉन्ड है और उसी वाले कार्बन पर एल्कोहल भी है, इन भी है, ऑल भी है, तो हम बोलेंगे कि ये ऑलरेडी इनॉल फॉर्म गिवन है, इस पर तो टॉटोमरिज्म पॉसिबल होगा ही। ठीक है, मतलब अभी तक जो हम टॉटोमर बना रहे थे वो ऑलरेडी वही स्ट्रक्चर बनाकर ही देगा। आपको क्या दिखेगा, इस कंपाउंड के अंदर इसी पर डबल बॉन्ड है और इसी पर OH है, मतलब ये टॉटोमरिज्म तो शो करेगा ही। ठीक है ना, इसके अलावा ये ऐसा भी दे सकता है, फिनॉल भी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्या दिख रहा होगा, ये डबल बॉन्ड भी दिखाई दे रहा होगा, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, ये इसकी जगह पर कोई भी दूसरा स्ट्रक्चर भी दे सकता है, ऐसा भी दे सकता है। आपको क्या दिखेगा, इस वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड भी, इसी वाले कार्बन पर OH भी है, तो ये तो ऑलरेडी इनॉल फॉर्म गिवन है, तो ये तो टॉटोमरिज्म शो करेगा ही, इसमें कोई कंडीशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, जरूरी नहीं कि यहाँ ऑक्सीजन हो, यहाँ कोई दूसरा एटम भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये CH2, ये डबल बॉन्ड, ये CH, यहाँ OH की जगह NH2 भी हो सकता है, कोई भी यहाँ एटम हो सकता है और उस पर हाइड्रोजन होना चाहिए लेकिन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हम Y के पास H लाकर बना रहे थे, तो वो H ऑलरेडी पहले ही बनाकर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा,
जो टॉटोमर अभी तक बना रहे थे हम हाइड्रोजन शिफ्ट करके, वो उन्होंने ऑलरेडी बनाकर दिया हुआ है। तो ऐसा कंडीशन कहीं पर भी अगर आपको दिखाई देगा तो आपको समझ जाना है कि एक्चुअल में ये क्या है, टॉटोमरिज्म शो करने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, ज्यादातर आपके सिलेबस में जो भी एग्जांपल्स आएंगे वो तो ये इनॉल वाले ही रहेंगे बेटा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जहां पर भी दिखाई देगी हम बोल देंगे कि वहां पर टॉटोमरिज्म पॉसिबल है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन हम लोगों ने सीख ली है। ठीक, अब इसके बाद अभी जो हम लोगों ने कंडीशन सीख ली उसके बेसिस पर कुछ और टाइप पढ़ेंगे टॉटोमेरिज्म के, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पर जाएंगे बेटा। वैसे हम लोगों ने काफी क्वेश्चन देख लिए हैं, लेकिन कुछ और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ और टाइप के टॉटोमेरिज्म भी हो सकते हैं उनके नाम के बेसिस पर, कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसके बेसिस पर और भी हम टाइप्स पढ़ते हैं। जिसमें पहला क्या है, कीटोइनॉल, ये तो आपको पता है कि यहाँ कीटो भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है। ठीक है, एक कीटो ग्रुप हो गया, और इसमें जब H शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इनॉल हो जाएगा। एक ही कार्बन पर एल्कीन भी है और उसी पर ऑल भी है, तो ये इनॉल फॉर्म हो गया, ये कीटो फॉर्म हो गया। तो इस तरीके के जब दो आइसोमर से एक दूसरे के साथ प्रेजेंट रहते हैं या एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं तो उसे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म बोल देते हैं। कीटोन की जगह पर यहाँ पर और क्या हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, तो भी उसे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एल्डिहाइड भी हो सकता है। क्लियर है। दूसरी कंडीशन, दूसरा जो टाइप है वो क्या है, इमीन इनामाइन टॉटोमेरिज्म। अब इमीन किसको बोलते हैं बेटा, इमीन किसको बोलते हैं, यहां ध्यान देना। ये हो गया CH3, ये हो गया C, ये डबल बॉन्ड और ये NH, इस तरीके के कंपाउंड को इमीन बोल देते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स डबल बॉन्ड वाई, साइड वाला एटम सिंगल बॉन्ड वाला एटम है H, यहां से H यहां पर शिफ्ट कर सकते हैं और इसका पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो यहां पर स्ट्रक्चर बनकर आएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये C, ये NH2 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन तो पहले ही था, एक हाइड्रोजन और शिफ्ट हो जाएगा उस पर, और ये हो जाएगा CH3। तो इस वाले कंपाउंड को हम क्या बोल सकते हैं, इमीन बोल सकते हैं। यहाँ हाइड्रोजन की जगह कार्बन की चैन भी हो सकती है क्योंकि हाइड्रोजन तो इधर से शिफ्ट होगा। ठीक, और इसे क्या बोल सकते हैं, इनामाइन। एक ही कार्बन पर एल्कीन भी है और एमाइन भी है, इन भी है एमाइन भी है, तो इसको इनामाइन बोलते हैं। तो इसको इमीन इनामाइन टॉटोमेरिज्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो कीटो के केस में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, यहाँ डबल बॉन्ड NH आ गया, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, वैसे ये सारे नाम ही आपको याद नहीं रहेंगे तो भी चलेगा, बस आपको कंडीशन अप्लाई करते हुए बननी चाहिए कि किसमें टॉटोमेरिज्म पॉसिबल होगा और किसमें नहीं होगा। कुछ और एग्जांपल कौन से, नाइट्रो एसी नाइट्रो, यहाँ देखना, नाइट्रो किसको बोलते हैं, ये वाला जो ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है इसे नाइट्रो बोलते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक्स डबल बॉन्ड वाई वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। साइड में कार्बन है, इसका जो हाइड्रोजन है ये क्या हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है। इसका हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और इसका पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा CH2, एक हाइड्रोजन तो चला गया है, ये डबल बॉन्ड N, ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये वाला जो कंपाउंड है जिसमें नाइट्रो ग्रुप है इसे बोल देंगे नाइट्रो कंपाउंड, और इसे क्या बोल देंगे, एसी नाइट्रो कंपाउंड, इसे एसी नाइट्रो कंपाउंड बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी वही कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं, एक्स डबल बॉन्ड वाई या एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई वाली कंडीशन। ठीक है, बस वो कंपाउंड के नाम के बेसिस पर टॉटोमेरिज्म का टाइप अलग अलग हो जाएगा। सबसे लास्ट देख लेते हैं, लैक्टम लैक्टिम टॉटोमेरिज्म। अब लैक्टम किसको बोलते हैं, यहाँ कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल हो सकता है जिसमें C डबल बॉन्ड O होगा और ऐसा यूजुअली आपको एमाइड जैसा दिख सकता है ये H। तो अगर आपको ध्यान से देखोगे आप तो ये X डबल बॉन्ड Y हो गया। ठीक है, और साइड में क्या दिखेगा आपको, ये सिंगल बॉन्ड वाला एटम हो गया और जिस पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ जा सकता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ आ सकता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्या, यहाँ ध्यान देना, यहाँ नाइट्रोजन था, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये O के पास H आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टम, उसको बोलते हैं लैक्टिम। क्लियर हो गया। तो ये कंपाउंड कौन से बन रहे हैं उसके बेसिस पर हम ऐसे भी टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म पढ़ लेते हैं। ठीक है बेटा,
तो आज के लेक्चर में जो हम लोगों ने अभी तक जितने भी कंसेप्ट पढ़ रखे हैं, अब उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टॉटोमेरिक पेयर्स? कौन कौन से कंपाउंड इसमें टॉटोमेरिक पेयर है, हमें निकालना है। सबसे पहला वाला कंपाउंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ क्या है, ये नाइट्रो ग्रुप है। अभी एक एग्जांपल पढ़ा था हमने, नाइट्रो एसी नाइट्रो। यहाँ का जो H है वो इस पर चला जाएगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऐसा ऐसा हो जाएगा, CH3 ये H, ये CH3, ये हो जाएगा N, ये NO2। ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। अब आपको क्या दिखेगा, ये X डबल बॉन्ड Y है, उसके साइड वाला जो एटम है सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, इस पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये हाइड्रोजन इसके पास शिफ्ट हो जाएगा और ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो इसमें जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, CH3C, ये हो जाएगा CH3, और आपको क्या दिखाई देगा, पाई बॉन्ड इधर आ गया, ये हो गया N, और ये हो जाएगा OH। तो आपको क्या दिख रहा है, यही कंपाउंड दिखाई दे रहा है। मतलब ये जो फर्स्ट वाला है ये तो टॉटोमेरिक पेयर है, एक दूसरे में ये इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। दूसरे वाले केस में चेक करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था हमने, ये क्या हो जाएगा, X डबल बॉन्ड Y, ये कॉन्जुगेशन वाला केस हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये एटम हो गया, और इस पर क्या है H। तो ये H क्या हो सकता है, इस पर शिफ्ट हो सकता है, और ये पाई बॉन्ड आगे वाले बॉन्ड में शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा देखना कौन सा बनेगा, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन उस पर चला गया तो ये हो जाएगा OH। ये पाई बॉन्ड मैं इधर भी शिफ्ट कर सकता था, इस तरफ भी, उस तरफ भी शिफ्ट कर सकता था, मैंने उधर शिफ्ट कर दिया, ये हो गया डबल बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन है और इसका हाइड्रोजन तो चला गया है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दूसरा वाला कंपाउंड यही है, बस वो ऐसा करके शो कर रहा है। अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं तो ये डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा, ये दो डबल बॉन्ड इधर आ जाएंगे, ठीक है। मतलब ये सेकेंड वाला एग्जाम्पल भी क्या है, टॉटोमेरिक पेयर है, ठीक। अब तीसरे वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं। यहाँ आपको क्या दिखेगा, ये है X डबल बॉन्ड Y, ठीक है। इसमें ये Z वाला एटम है, इस पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ पर, और ये पाई बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर। तो आपको क्या दिखाई देगा, वो पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहाँ पर, और वो हाइड्रोजन चला गया नाइट्रोजन पर। अभी थोड़ी देर पहले इनामाइन और इमीन वाला डिस्कस किया था हम लोगों ने, तो ये भी क्या हो गया, टॉटोमेरिक पेयर हो गया। समझ में आया, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म? कौन से कंपाउंड इसमें टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, ठीक। अब यहाँ स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं। पीएच का कहने का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसा कई बार लिख देता है, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। एक्चुअल में ये बेंजीन है, ये C डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ साइड में CO लिखा हुआ है, ये C डबल बॉन्ड O हो गया, और यहाँ पर बेंजीन हो गया, पीएच लिखा हुआ है इसका मतलब। तो आपको क्या दिखाई देगा, X डबल बॉन्ड Y तो है, लेकिन आगे वाले एटम पर कहीं पर भी सिंगल बॉन्ड वाला एटम नहीं है। आगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी कार्बन पर मल्टीपल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड, कोई भी एटम है ही नहीं इसके आगे जिस पर सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन होगा और उस पर हाइड्रोजन हो। डबल बॉन्ड वाला केस है ये तो, ठीक है। यहाँ पर X डबल बॉन्ड Y तो है, लेकिन साइड में सारे कार्बन ऐसे हैं जिस पर केवल सिंगल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड हर कार्बन पर प्रेजेंट है। मतलब ये वाला जो कंपाउंड है ये एक्चुअल में टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। समझ में आ गया, सिंगल बॉन्ड वाला एटम होना चाहिए जिस पर वो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन जिस पर चेक करते हैं, ठीक। अब यहां पर देखना, ये पीएच मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, ये बेंजीन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या दिखाई देगा, ये C डबल बॉन्ड O दिखाई देगा, फिर ये क्या हो गया, CH दिखाई देगा, ये हो गया CH3, ठीक है। फिर आगे क्या दिखाई देगा, C डबल बॉन्ड O, और आगे फिर से यहाँ पर दिखाई देगा आपको बेंजीन। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे तो ये X डबल बॉन्ड Y वाला केस है, इसके साइड में Z वाला एटम है, सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है, और उस पर ये हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक अल्फा हाइड्रोजन आ गया, मतलब ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। बट हमें क्या पूछा है, कैन नॉट एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म, तो ये एक्चुअल में करेक्ट आंसर होगा। एक मिनट बेटा, ठीक है, ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है तो करेक्ट आंसर ये है। ये टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है तो ये करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है, ये करेक्ट आंसर नहीं है। अब थर्ड वाले केस को देखना, थर्ड वाले केस में पीएच लिखा हुआ है, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ दिखाई देगा C, और Me3 लिखा हुआ है, मतलब 3 मिथाइल होंगे। Me3 मतलब यहाँ 3 मिथाइल हो गए बेटा। तो यहाँ आपको दिखाई देगा ये X डबल बॉन्ड Y हो गया,
उसके साइड वाला जो एटम है वो सिंगल बॉन्ड वाला भी है, लेकिन इस पर क्या है, हाइड्रोजन नहीं है। तो एक्चुअल में यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये शो नहीं करेगा। इधर तो सारे ही कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड वाले, सिंगल बॉन्ड वाले एटम तो है ही नहीं, मतलब ये कंपाउंड भी टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, मल्टीपल करेक्ट होते। ठीक है, फोर्थ वाले ऑप्शन को देखते हैं। फोर्थ वाले ऑप्शन को देखोगे तो ये एक्स डबल बॉन्ड वाई वाला केस है, साइड में जेड एटम है और इस पर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब ये क्या करेगा, ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, मतलब ये करेक्ट आंसर नहीं है। हमें पूछा हुआ था कि कौन टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। आज के लेक्चर में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है वही इन तीन में से कोई एक कंडीशन अप्लाई करना सीखना है। ठीक है, कि एक्स डबल बॉन्ड वाई और जेड एच, या उसके बीच में कॉन्जुगेशन आ जाएगा, या तो डायरेक्टली ही इनॉल दिया हुआ रहेगा, उसी कार्बन पर डबल बॉन्ड और उसी कार्बन पर OH या NH2 ऐसा कुछ। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, टॉटोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय, कौन सा कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा। अगर इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को अगर आप ड्रॉ करते हो तो CH3 होल थ्राइस हो गया ये। ठीक है, और फिर यहाँ क्या हो गया, ये N, और ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड। आपको क्या दिखाई देगा, एक्स डबल बॉन्ड वाई वाली कंडीशन तो है। ठीक है, ये एक्स डबल बॉन्ड वाई वाली कंडीशन है, लेकिन साइड वाले कार्बन पर सिंगल बॉन्ड भी है, लेकिन उस पर हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, मतलब ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद सेकेंड वाले मॉलिक्यूल को देखना। सेकेंड वाला मॉलिक्यूल क्या है, CH3 होल ट्वाइस और NH। यहाँ तो एक्स डबल बॉन्ड वाई ही नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड तो होना ही चाहिए, एक ना एक मल्टीपल बॉन्ड होना ही चाहिए, वरना टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ केवल सिंगल बॉन्ड है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड तो होने ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाले पर देखते हैं, CR3 लिखा है। अब R3 लिखा है तो R कुछ भी हो सकता है, CH3 मान लेते हैं हम। ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं CH3 है, क्योंकि हमें चेक तो करना है। ये हो गया CH3, और यहाँ क्या है, NO2। तो ये भी एक्स डबल बॉन्ड वाई वाली कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है, साइड वाले जो एटम है वो सिंगल बॉन्ड वाला एटम भी है, लेकिन इस पर हाइड्रोजन नहीं है। अगर इस पर हाइड्रोजन नहीं है तो ये भी टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सबसे लास्ट वाले एग्जांपल को देखते हैं बेटा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, R, ये लिखा हुआ है CH2, ये हो गया NO2। अब आप इस मॉलिक्यूल को देखोगे तो समझ में आ गया होगा, ये है एक्स डबल बॉन्ड वाई वाली कंडीशन, और उसके साइड में ये जेड वाला एटम, ये सिंगल बॉन्ड वाला एटम है और उस पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया हमारा, फोर्थ वाला ऑप्शन। समझ में आ रहा है बेटा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टॉटोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय, आपको कंडीशन देखनी है। ठीक है, टॉटोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय, सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो थर्ड वाली कंडीशन डायरेक्टली दिखाई दे रही है, जिस कार्बन पर OH है उसी कार्बन पर डबल बॉन्ड है, मतलब इन्होंने टॉटोमर बनाकर पहले ही दे दिया है, इनॉल ही दे दिया है, मतलब ये तो टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, अगर आप यहां पर देखोगे इसके स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे तो ये N डबल बॉन्ड O हो गया। ठीक है, मतलब एक्स डबल बॉन्ड वाई, ये कॉन्जुगेशन में तो है, लेकिन यहाँ सिंगल बॉन्ड से जो कनेक्टेड जो नेक्स्ट एटम है कॉन्जुगेशन के जस्ट बाद, उसके बाद वाले एटम को नहीं देखना है, इस पर H नहीं है, इस ऑक्सीजन पर H नहीं है। ठीक है ना, ये इधर भी एक्स डबल बॉन्ड वाई है। ठीक है, बट ये अंदर वाली चीज में आपको क्या दिख रहा होगा, ये पहले वाले केस में जैसा OH था, हमने बोला इनॉल होना चाहिए, जिस पर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है जिस एटम पर, उसी पर OH या NH2 ऐसा कुछ होना चाहिए, वो नहीं है, तो ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। यहां पर भी वही देखेगा, OH नहीं है, इनॉल होता ये डबल बॉन्ड होने के कारण, बट OH नहीं है, तो ये भी टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। यहाँ पर एक्स डबल बॉन्ड वाई है, यहाँ तो सिंगल बॉन्ड वाला एटम ही नहीं है, सिंगल बॉन्ड वाले एटम पर हाइड्रोजन हम देखते हैं, यहाँ पर तो सिंगल बॉन्ड वाला एटम ही कोई नहीं है, तो ये भी टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो पहला ही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, जो हाइड्रोजन देखते हैं वो सिंगल बॉन्ड वाले एटम पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टॉटोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय, यहां आपको क्या दिखाई देगा, फिर से जिस कार्बन पर मल्टीपल बॉन्ड है उसी पर OH है, मतलब ये इनॉल वाली कंडीशन हो गई। जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है उसी पर OH या NH2 अगर प्रेजेंट है तो ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। यहां पर होगा क्या, ये एक्स डबल बॉन्ड वाई तो है, लेकिन एक्स डबल बॉन्ड वाई के आगे कॉन्जुगेशन भी दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां फिर आगे कोई सिंगल बॉन्ड वाला एटम ही नहीं जिस पर हाइड्रोजन को चेक करेंगे हम। ठीक है, तो ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा।
ठीक, इसके बाद नेक्स्ट थर्ड वाले ऑप्शन को देखते हैं। ये एक्स डबल बॉन्ड वाई है, इसके साइड में ये जेड वाला मतलब कार्बन वाला एटम है और इस पर हाइड्रोजन है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया। वैसे इसके साइड में भी है, ये एक्स डबल बॉन्ड वाई वाली कंडीशन हो गई, और इसके साइड में क्या है, हाइड्रोजन है जो कि शिफ्ट हो सकता है, मतलब ये भी टॉटोमेरिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बोथ 1 एंड 3। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर टॉटोमर्स। सबसे पहले वाले मॉलिक्यूल को देखते हैं। वैसे आपको यहाँ इनॉल देखकर तो समझ में आ गया होगा कि ये टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर आएगा या नहीं इसमें से, ये कंफर्म करने के लिए हम इसमें से उसे बना सकते हैं, उससे ये वाला कंपाउंड भी बना सकते हैं। ये वाले H को अगर आप यहाँ ट्रांसफर कर दोगे और डबल बॉन्ड यहाँ, तो यही वाला कंपाउंड बन जाएगा। या फिर आप क्या देख सकते हो, ये एक्स डबल बॉन्ड वाई है, इसके साइड में ये जो कार्बन एटम है इस पर हाइड्रोजन है, इस वाले हाइड्रोजन को अगर आपने वहां पर शिफ्ट कर दिया तो कैसा स्ट्रक्चर आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा OH, यहाँ जाएगा बीच में डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा एक्चुअल में CH Cl2। तो वही मॉलिक्यूल आ गया। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में एक जगह पर OH है और एक जगह पर CH Cl2 है, मतलब पहला वाला तो टॉटोमर्स है, पहले वाले पेयर। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में आपको क्या दिखाई देगा, ये तो देखकर ही समझ में आ जाएगा कि आपको ये टॉटोमर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ही सेम नहीं है, या आइसोमर्स ही नहीं है एक दूसरे के, क्योंकि यहाँ एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये तो टॉटोमर नहीं हो सकते। सेम दूसरे तीसरे वाले एग्जाम्पल में भी आपको यही दिखाई देगा, वहां पर कीटो ग्रुप है, ठीक है, टॉटोमेरिज्म की कंडीशन भी है वहां पर एप्लीकेबल, बट यहां पर जो मॉलिक्यूल बना हुआ है, हमें ये नहीं पूछा है कि कौन टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है, हमें ये बोला है कि कौन एक दूसरे के टॉटोमर्स हैं। तो ये वाला मॉलिक्यूल उसका टॉटोमर हो ही नहीं सकता, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही अलग है। यहाँ पर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ गए हैं, ठीक है, यहाँ कोई डबल बॉन्ड दिख ही नहीं रहा है, तो एक्चुअल में ये भी टॉटोमर्स नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का यहाँ पूछा है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द वन विच विल नॉट शो कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। तो यहाँ क्या है, ये C डबल बॉन्ड O है, X डबल बॉन्ड Y है, लेकिन इसके साइड वाला ये वाला जो कार्बन है, इसके जो 2 हाइड्रोजन होंगे, इनके कारण ये टॉटोमेरिज्म करेगा, इस वाले हाइड्रोजन के कारण नहीं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में यही वाला जो मॉलिक्यूल है, इसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, जो हम लोगों ने ब्रेड्स रूल वाला जो एक्सेप्शन पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग ये वाला हाइड्रोजन इनोलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ये वाले दोनों हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब ये तो पार्टिसिपेट कर सकता है। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में क्या दिखाई देगा, वही केस है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह CH3 आ गया, ये वाला हाइड्रोजन तो पार्टिसिपेट कर नहीं सकता, और यहाँ पर एक्स डबल बॉन्ड वाई के साइड में कार्बन पर हाइड्रोजन है नहीं, मतलब एक्चुअल में ये मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड वाले में अगर आप देखोगे तो एक्स डबल बॉन्ड वाई, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, तो ये तो शो कर सकता है। फोर्थ वाले में भी क्या दिखेगा, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, तो ये तीनों एग्जाम्पल में टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। सेकंड वाले केस में नहीं है, लेकिन ये ब्रेड्स रूल वाला जो एक्सेप्शन पड़ा था वही वाला केस है। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने केवल एक ही कंसेप्ट बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा है, वो 3 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर आपको मॉलिक्यूल के अंदर दिखती है तो कहां पर टॉटोमेरिज्म पॉसिबल होगा और कहां पर नहीं होगा, ये कैसे हम निकालते हैं। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ये जो टॉटोमेरिज्म होता है इसमें टॉटोमर कैसे बनता है, कौन सी मैकेनिज्म से बनता है, और इसमें कीटो कहां पर ज्यादा स्टेबल होता है, कीटो फॉर्म, और कहां पर इनॉल वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, ये समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, तब तक के लिए बाय।